हेलो यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यूलर्स मेथड को हम सॉल्व करते हैं और क्या उसके वर्किंग रूल्स है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई इक्वल फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 इन 5 स्टेप्स। गिवन हमारा फंक्शन है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स एंड वाई जीरो इक्वल्स टू वन। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या समझना है वो हम देख लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 इन 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स मतलब n इक्वल्स टू 5 दिया है हमारे पास। और फंक्शन है हमारा y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। और क्या क्या बोला है, y जीरो इक्वल्स टू वन। वाई जीरो इक्वल्स टू वन का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी एक्स जीरो की और वाई जीरो की वैल्यू छुपी हुई है। तो इसका क्या होता है, वाई जीरो इक्वल्स टू वन ऐसा होता है, ये वाई जीरो इक्वल्स टू वन और एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो हमारी एक्स जीरो की वैल्यू है और इक्वल टू के बाद जो भी होता है वो हमारी वाई जीरो की वैल्यू है। तो हमारी वाई जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और एक्स जीरो की वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाली एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी हो गई वाई जीरो और एक्स जीरो की वैल्यू। और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए एच निकालना है। एच कैसे निकलेगा हमारा, इस एन की मदद से। एच का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एन। तो उसके लिए हमें क्या है, एक्स क्या है हमारा, एक्स हम यहाँ पे दिखेंगे, वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.1। तो एक्स हमारा 0.1 है। तो 0.1 माइनस एक्स जीरो क्या है, जीरो अपॉन एन क्या है, 5। तो हम 0.1 अपॉन 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 अपॉन 5, 0.02, 0.02। एच इक्वल्स टू 0.02। ये हो गया हमारा एच। अभी हमें इसके लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है y इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो। तो हमारा y चेंज होते जाता है और एक्स जीरो और वाई जीरो चेंज होते जाता है, ये सब हमारे चेंज होते हैं। तो x हमारा कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये चेंज होते जाते हैं। तो इसके लिए हमें x1 x2 x3 x5 तक जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा n5 है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, x1 इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस एच, x2 इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस टू एच, x3 इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस थ्री एच, x4 इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस फोर एच, x5 इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस फाइव एच। 5 तक क्यों आया हम लोग, क्योंकि हमको बोला ही गया है कि n 5 तक फाइंड करना है, मतलब हमको इन 5 स्टेप्स फाइंड करना है, इसलिए x 5 तक। और बोला होता 6 स्टेप 7 स्टेप तो हम और नीचे जाते। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स जीरो क्या है हमारा, जीरो, प्लस एच क्या है हमारा 0.02। तो ये आ जाएगा 0.02 ही आएगा। और एक्स जीरो तो जीरो है, प्लस टू इंटू 0.02 हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, 0.04, 0.0 प्लस थ्री इंटू 0.02, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो 0.06, 0 प्लस फोर इंटू 0.02, फोर टू ज़ा एट, 0.08, 0 प्लस फाइव इंटू 0.02, फाइव टू ज़ा 10, 0.10। ठीक है, यहाँ पे हमें x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू मिल गई। अब जबकि हमने अभी सब फाइंड कर लिया, मतलब जो जो हमें हमको रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले के लिए वो सब फाइंड कर लिया। अब चलिए इसको सिंपल फार्मूले में डालते हैं। y1 इक्वल्स टू, ये हमारा फार्मूला है y का हमारा फार्मूला ये है, ये प्लस है। तो y इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एच
एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। तो अब इसमें डाल देते, वाई ज़ीरो क्या है हमारा 1 प्लस एच क्या है 0.02। अब फंक्शन एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो हमारे पास वैल्यू तो है, एक्स ज़ीरो 1 है और वाई ज़ीरो 1 है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। तो फंक्शन ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो मतलब हमें इस फंक्शन में वाई ज़ीरो और एक्स ज़ीरो की वैल्यू डालनी है। मतलब वाई ज़ीरो माइनस एक्स ज़ीरो, वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो, मतलब 1 माइनस ज़ीरो 1 प्लस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो 1 प्लस ज़ीरो। तो ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, 1 प्लस 0.02 ब्रैकेट में 1 माइनस ज़ीरो 1 प्लस ज़ीरो। ठीक है, सेम टू सेम हमने डाल दिया ब्रैकेट में। तो क्या आता है 1.02, y1 की वैल्यू आ गई हमें 1.02। सिमिलरली अभी y2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे करते हैं y2 फॉर, यहाँ पे क्या था y0 h f x0 y0, तो एक बढ़ेगा। y2 के लिए ये y0 हो जाएगा y1 प्लस h तो कांस्टेंट है, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, एक एक बढ़ते जाएगा। तो अभी y2 इज इक्वल्स टू y1 की तो वैल्यू हमारे पास है 1.02, 1.02 प्लस h की भी वैल्यू है 0.02, और फंक्शन x1 y1, x1 की वैल्यू कहाँ पर है, x1 की वैल्यू यहाँ पर है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। x1 क्या है 0.02 और y1 तो यहाँ पर अभी फाइंड किया था 1.02। अब इस x1 और y1 को हम फंक्शन में पुट करेंगे y माइनस एक्स और y प्लस एक्स में। तो y की वैल्यू क्या है 1.02 माइनस x की वैल्यू 0.02 सेम है अपॉन 1.02 प्लस 0.02। कैल्सियम में पुट कर लेंगे इसे हम 1.02 प्लस 0.02 ब्रैकेट में 1.02 माइनस 0.02 अपॉन 1.02 प्लस 0.02 ब्रैकेट क्लोज। 1.0392, y2 की वैल्यू क्या आ गई हमको 1.0392। ठीक है, अब सिमिलरली y3 के लिए y1 x1 x y1 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 h x2 y2, y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू कहाँ पर है, x2 की वैल्यू यहाँ पर है 0.04। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.0392 प्लस h तो हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा 0.02 फंक्शन ऑफ x2 y2, x2 की वैल्यू 0.04, y2 की वैल्यू 1.092 इस फंक्शन में पुट करेंगे y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स में। तो y की वैल्यू है 1.0392 माइनस एक्स की वैल्यू 0.04 सेम है अपॉन साइन चेंज होगा खाली 392 प्लस 0.04। कैल्सियम में पुट करते हैं 1.0392 प्लस 0.02 1.0392 माइनस 0.04 अपॉन 1.0392 प्लस 0.04। ध्यान से डाल देना, नहीं तो कभी कभी हम गड़बड़ कर बैठते हैं कैल्शियम डालने के समय। तो आंसर क्या है हमारा 1.0577 y3 की वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे ही y4 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
y2 की जगह हो जाएगा हमारा y3 प्लस h फंक्शन x3 y3। तो इसे हम वैसे का वैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या था हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, y4 इज इक्वल्स टू y3 प्लस h f x3 y3। तो वैल्यू क्या है y3 की हमारे पास 1.0577 1.0577 प्लस h की तो वैल्यू कांस्टेंट है 0.02 फंक्शन x3 y3 की वैल्यू है हमारे पास यही सेम y3 की वैल्यू 1.0577। x3 की वैल्यू कहाँ पर है, x3 की वैल्यू 0.06, ये हमारे x3 की वैल्यू 0.06। तो इसको वैसे वैसे पुट कर लेंगे फंक्शन में y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, मतलब y3 माइनस एक्स, y3 की वैल्यू क्या है 1.0577 माइनस x3 की वैल्यू क्या थी 0.06, 0.06 सेम है, खाली साइन चेंज होगा 1.0577 प्लस 0.06। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0755। y3 की y4 की वैल्यू आपको ये मिलेगी, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब y5 के लिए y3 की जगह हो जाएगा y4 प्लस फंक्शन h फंक्शन x4 y4। y4 क्या है 1.0755, h तो कांस्टेंट है 0.02, x4 की वैल्यू है हमारे पास 0.08 और y4 की वैल्यू है 1.0755। तो 1.0755 माइनस x4 की क्या थी 0.08, सेम टू सेम 0755 प्लस 0.08। ये आप कैल्शियम में डालेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ठीक है। तो वाईफाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर मैंने प्लस 0.02 है, ठीक है। वाईफाई की वैल्यू हम कैल्शियम में डालेंगे तो क्या आ रही है हमको 1.0927, 1.0927, ये है वाईफाई। अब एक बचा हमारा y6, y6 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा यहाँ पर प्लस HF वाईफाई। तो वाईफाई की वैल्यू है 1.0927 प्लस 0.02 और फंक्शन वाईफाई में वाईफाई तो ये हमारा 1.0927 माइनस क्या है, हमारा 0.01 0.10 है ना, 0.10 और सेम नीचे 1.0427 प्लस 0.10। तो ये जब हम कैल्शियम में डालेंगे 1.0927 प्लस 0.02 ब्रैकेट में 1.0927 माइनस 0.10 अपॉन 1.0927 प्लस 0.10 इक्वल्स टू आंसर आता है 1.1093। तो ये हमारे किसकी है, y6 की वैल्यू है। तो हमें क्या पूछा जाता है, हमें क्या पूछा गया है कि हमको फाइंड क्या करना है y एट x इज इक्वल्स टू 0.1, मतलब कि
अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाई एक्स 0.1, तो एक्स 5 तक हमारा 0.1 आ रहा था हमको। तो फिर हम अक्सर पूरा सॉल्व करते हैं। कभी कभार बुक में आप देखते होंगे कि ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो लोग नहीं सॉल्व करते, क्योंकि बुक का कहना ये है कि जितना हमको बोला गया है, अगर 5 स्टेप्स बोला गया है तो हम x4 तक ही सॉल्व करते हैं। मतलब बुक का कहना ऐसा है कि फाइव स्टेप्स बोला गया है तो हम x5 की जगह सिर्फ x4 तक ही सॉल्व करते हैं। तो x4 तक जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ रहा था 1.0927। और जब हम लोग y6 भी सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 1.1093। इसलिए बुक की ओर से ये लोग यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम आंसर लिख लेंगे अपना अप्रोक्सीमेट वैल्यू y at x is equals to 0.1 is 1.0927। आप बुक में देखेंगे तो आपको सिर्फ आंसर यहाँ तक ही मिलेगा। वो लोग सिर्फ जितना भी एन दिया रहता है उससे एक कम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाता है 1.0927। इसलिए ये लास्ट वाला स्टेप हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स हम लोग सिर्फ 4 तक ही लेते तो ही चलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स। आपका आंसर 1.0927 है। डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।